अभी शादी को मुश्किल से 3 महीने ही हुए थे। शारदा अपने पति राज के साथ इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। जब बारात आई थी तब पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ा लिखा और सफल है, और बहू भी तो कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी है। सब कहते थे भाग्यशाली है ये परिवार। लेकिन 3 महीने बाद ही शारदा को लगने लगा कि शायद इस घर ने उसे दुल्हन नहीं, एक काम करने वाली समझ लिया है। शादी के तुरंत बाद जब वह इस घर में आई थी तो उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया। शुरुआत में उसने सोचा कोई बात नहीं, शायद बाद में बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसी कमरे में घर का सारा पुराना सामान, टूटे फूटे डिब्बे, रजाई के गट्ठर, पुरानी अलमारी और अनगिनत बोरे भी रखे हुए हैं। एक दिन जब रिश्तेदार आए तो ननद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भैया, तुमने तो अपनी दुल्हन को स्टोर रूम में रख दिया। सब हंस पड़े, लेकिन शारदा के दिल पर क्या बीती कोई समझ ही नहीं पाया। रात को उसने राज से कहा, ये कमरा हमारा है या स्टोर रूम में दुल्हन बनकर इस घर में आई थी? क्या इतना भी हक नहीं कि मुझे रहने लायक जगह मिले? राज थोड़ा असहज होकर बोला, शारदा, घर में और कमरे खाली नहीं है, छोटे भाई बहनों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, और फिर ये तो अस्थाई है, बाद में देख लेंगे। शारदा ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। उसे लगा कि उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। दिन बीतते गए। हर सुबह जब वह उठती तो कमरे में पड़े बोरों से धूल उड़ती, अलमारी से पुराने कागज गिरते। कई बार उसे खुद ही सारे सामान को समेटना पड़ता। सास ममता जी अक्सर कह देती, बहू, जरा वो पुराना बर्तन निकाल दो, तुम्हारे कमरे में ही रखा है। एक दिन तो हद हो गई। रिश्तेदारों के आने पर सास ने शारदा के कमरे से ही सारी कुर्सियां और सामान बाहर निकलवाया और बोली, बहू, जरा जल्दी से ये सब साफ कर दो, लोग बैठेंगे, आखिर तुम्हारा कमरा ही सबसे बड़ा है। शारदा को लगा जैसे उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। वह अपने मायके फोन कर रो पड़ी। माँ ने समझाया, बेटी, हर घर में शुरू में बहुओं को संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखो। लेकिन शारदा सोचती, क्या दुल्हन का कमरा भी ऐसा होता है? धीरे धीरे वह चुपचाप अपने कमरे को ही सजाने लगी। उसने धूल साफ की, दीवारों पर अपने हाथों से छोटे छोटे सजावटी काम किए, पुराने बोरों को संभाल कर एक तरफ कर दिया। उसने निश्चय किया कि अगर घर वाले उसे स्टोर रूम में रखते हैं तो भी वह उसे अपना संसार बना लेगी। कुछ महीनों बाद राज का छोटा भाई शादी करके बहू लेकर आया। उसके लिए घर का सबसे अच्छा कमरा सजाया गया। नई बहू की खातिरदारी देखते हुए शारदा के मन में कसक उठी। सास बार बार कह रही थी, हमारी छोटी बहू तो कितनी भाग्यशाली है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह आई है। शारदा खुद से पूछ बैठी, तो क्या मैं राजकुमारी नहीं थी? क्या मेरी कीमत सिर्फ एक स्टोर रूम तक ही है? उस रात उसने राज से खुलकर कहा, राज, अब और चुप नहीं रह सकती। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ स्टोर रूम की बहू हूँ तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? मुझे आत्मसम्मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं होती, बल्कि एक पहचान भी होती है। राज को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी की है। अगले ही दिन उसने अपने पिता से बात की और सास से भी कहा, माँ, अब से शारदा को उसका हक मिलेगा। उसका कमरा घर का सबसे अच्छा कमरा होगा। उसे स्टोर रूम नहीं, बहू का सम्मान चाहिए। शुरू में थोड़ी बहस हुई, लेकिन धीरे धीरे परिवार को भी समझ आया कि बहू का अपमान करना अपने ही घर की नींव हिलाना है। कुछ दिनों बाद वही स्टोर रूम खाली करवा दिया गया और शारदा के लिए नया कमरा सजाया गया। उस दिन उसकी आंखों में से आंसू बहे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन कहा, अब ये मेरा कमरा है, सिर्फ मेरा, बहू का हक है। स्टोर रूम नहीं, एक सम्मानजनक जगह है।